एंड दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल, अ यंग पेशेंट जिसके पे सामने पूरा फ्यूचर अपना पड़ा हुआ है, आज ये अगर जाके अपनी कंट्री में सबको बोलता है कि देखो आई हैव कंक्योर्ड कैंसर, तो आई गेस मेनी मोर विल गेट दैट इंस्पिरेशन एंड दे विल नॉट रन अवे फ्रॉम दैट ट्रीटमेंट कि नहीं कैंसर का ट्रीटमेंट हमेशा नेगेटिव ही होता है, वो सब सोच के लोग भागेंगे नहीं। Hello everyone, welcome to News Daddy and I am your friend Chetan Singh Chauhan. Life-saving surgery at Marengo Sims Hospital rescues Mozambican patient from massive adrenal tumor. 24-year-old patient with rare tumor findings hope exemplary treatment, suffering from an unusually large tumor on the adrenal gland. This rare condition, known as pheochromocytoma, typically leads to externally high blood pressure and symptoms that mimic a cardiac arrest, such as difficulty breathing, profuse sweating, and rapid heartbeat. The life-saving surgery was successfully performed by Dr. Nitin Singhal, clinical director at Marengo Sims Hospital, and his dedicated team. Let's hear from Dr. Nitin Singhal more about this surgery. मैं यहाँ पे कैंसर सर्जन हूँ मरिंगो सिम्स हॉस्पिटल के अंदर। एंड जब ये पेशेंट हमारे पास आए थे तो उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो उनका ब्लड प्रेशर जो था वो बहुत ही अनकंट्रोल था, 250/150 के आसपास का ब्लड प्रेशर था, हार्ट रेट भी 150 के आसपास था। सो प्रैक्टिकली पूरा पसीना पसीना, वैसी हालत में जो एकदम हार्ट फेल होने जाए वैसी हालत में वो हमारे पास आए थे। एंड उसका कारण था उनका जो एक एड्रिनल ग्लैंड जो कि ग्रंथि होती है किडनी के ऊपर, उसका एक ट्यूमर था इनको राइट साइड के अंदर, जो कि बहुत बड़ा ट्यूमर था। एंड 18/17/16 सेंटीमीटर, यानी कि एक छोटी फुटबॉल के साइज जितना बड़ा एक ट्यूमर था वो, जिसके कारण ये तकलीफ़ें इनको हो रही थी। एंड हमारे पास आने के बाद नॉर्मली हम इनको ऑप्टिमाइज़ करना चाहते थे फॉर द सर्जरी, लेकिन टाइम नहीं था, बिकॉज एज एन एमरजेंसी हमें इनको लेना पड़ा। एंड एक मेजर सर्जरी हमने की जिसके अंदर हमने पूरा मांस बिना फटे हुए और बिना किसी मेजर ऑर्गन को डैमेज हुए और किडनी को बचाते हुए, मेन चैलेंज था यहाँ पे राइट किडनी को बचाना, क्योंकि राइट किडनी की नसों से इस ट्यूमर की सप्लाई जा रही थी। तो हमने उसको बचाते हुए इस ट्यूमर को पूरा निकाला एंड ये ट्यूमर पूरा कम्प्लीटली बाहर निकल गया। एंड आज ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं, इनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। एंड रिपोर्ट के हिसाब से दोबारा ट्यूमर आने के चांसेस भी बहुत ना के बराबर हैं। कितना टाइम हुआ? इनको सर्जरी को लगभग 3 हफ्ते हो गए। Pheochromocytoma is very rare. It's a very rare as you say. Yes. 2 या 8 में होता है in 1 million, right? Yes. So what are the causes of this kind of a tumor? न्यूक्रोमोसाइटोमा एक बहुत ही रेयर ट्यूमर है और उसके कोई ऐसे रिस्क फैक्टर नहीं होते हैं। वो किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। 20 से लेके हम कहें कि 60 साल की उम्र में किसी भी मरीज़ को हो सकता है। हम ये कहते हैं कि 10% केस में उसका जेनेटिक कारण हो सकता है, जिसमें हम देखते हैं कि फैमिली में दूसरे जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनमें भी ये ट्यूमर देखा जाता है। लेकिन ऐसे केसेस होते हैं वो सिर्फ 10% के करीब होते हैं। बाकी 90% केस में वो उसका कोई कारण नहीं होता, कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता और किसी को भी हो सकता है। So that means you say that there is a chance of his sons also getting the उसका same. चांस सिर्फ 10% रहता है और उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। उसमें ज़्यादातर दोनों तरफ की ग्लैंड है वो इन्वॉल्व होती है। जो ट्यूमर साइज होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। उसमें एड्रिनल के अलावा और जगह पर भी जो फियोक्रोमोसाइटोमा की जो गांठ है वो बन सकती है, जैसे कि चेस्ट के अंदर बन सकती है, गले के अंदर बन सकती है। तो वो जो केस होते हैं उसमें हम कहते हैं कि जेनेटिक होने के चांसेस ज़्यादा है। इस केस में वो चांसेस अभी कम है। थैंक यू। रिसेंटली हमारा वन ऑफ द केसेस केनिया के पेशेंट जिसको पूरे इंडिया से पूरे कई जगह से रिफ्यूज किया गया था, सुडोमिक्सोमा पेगनाई को हमने यहाँ सक्सेसफुली ट्रीट किया था, जिसको G20 में हमने प्रेजेंट भी किया था अभी हेल्थ समिट के अंदर। लेकिन उसको अभी हमने मीडिया के सामने हम नहीं लाए थे, बिकॉज आई बिलीव कि वो भी एक तरह का रूटीन केस है हमारे लिए कि हम कर सकते हैं। हालांकि वो पेशेंट इससे भी ज़्यादा खराब हालत में आई थी। एंड दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल, अ यंग पेशेंट जिसके सामने पूरा फ्यूचर अपना पड़ा हुआ है, आज ये अगर जाके अपनी कंट्री में सबको बोलता है कि देखो आई हैव कंक्योर्ड कैंसर, तो आई गेस मेनी मोर विल गेट दैट इंस्पिरेशन एंड दे विल नॉट रन अवे फ्रॉम दैट ट्रीटमेंट कि नहीं कैंसर का ट्रीटमेंट हमेशा नेगेटिव ही होता है, वो सब सोच के लोग भागेंगे नहीं। And in future, hopefully, many others will get the benefit and they'll do good after a proper cancer treatment. So heavy that I think this helped me to not sacrifice a lot my health situation. This was something good in that moment. After this, what message you will send to your countrymen in Africa regarding the surgery that has been done successfully?
Well, something that I have to say is that many countries of Africa, even my country Mozambique, we have a lot to learn with India. Maybe you have to create some cooperation in this sector of health that for me is one of the most important sector for the populations. We have a lot to learn with the reality of India that I have no doubt that it's one country that we have to inspire. We have to look for the experience and to improve our situation there. Maybe people in my country don't have money condition to look for some medical treatment, and many of population maybe die, lost their life without any solution. So what I say to many countries of Africa, we have to live for the best. We have to live for countries like India. They have a lot of good things to show us in Africa. So, and I am happy because the Marengo teams are expanding their service, and this is good for us. If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.